हाँ दोस्तों, आज हम बहुत ही गजब कॉन्सेप्ट पढ़ने वाले हैं। वैसे मेरे सारे कॉन्सेप्ट ही गजब होते हैं, लेकिन आपको आज बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि अभी जो सीपीयू में लगातार इस टाइप के क्वेश्चंस आए थे, ये मैंने सारे सोल्व करवाए। जब 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए जाएं और मैं आपको बोलूं कि आप इन तीनों को देखने के साथ आंसर कर दो कि हमारा आंसर अप्रोक्सीमेट ये वैल्यू बनेगा, तो कैसा हो। मैं यहाँ पे डिजिट सम भी समझाऊंगा आपको, और हम यहाँ पे ये भी समझेंगे कि इसको पूरा इवेलुएट कैसे करते हैं। यदि कोई हमें एब्सोल्यूट वैल्यू दे देगा तो अब हम इसको कैसे सोल्व करेंगे। तो बहुत ही अच्छी होने वाली क्लास, इसको पूरा डिटेल में समझेंगे। एक बार जैसे मैं थोड़ा सा बता रहा हूँ, ध्यान से समझना। इन तीनों का सम कितना हो जाएगा? 28 50 हो जाएगा। ठीक है, तो हमें अप्रोक्सीमेट वैल्यू फाइंड करनी है। तो इस 50 में से, ठीक है ना, इनका जो एवरेज है, तो 50 का एवरेज कितना हो जाएगा? 50 का एवरेज लगभग 16%, ठीक है ना, 50% है ना, तो इसका एवरेज 16% और 50 का 16% कितना हो जाएगा? 8। तो ये कम कर देंगे, ये आंसर आ जाएगा 42%। ये अप्रोक्स वैल्यू आ गई। ठीक है, तो ये सब कैसे वर्क करता है, इनका इसके पीछे आर्ग्यूमेंट क्या है, इस कॉन्सेप्ट की फंक्शनिंग क्या है, पूरा डिटेल में समझते हैं। ठीक है, एक ही बहुत जल्दी 10 घंटे की क्लास आने वाली है। बहुत गजब थॉट प्रोसेस देने वाला हूं। जो सीपीयू के प्रीवियस ईयर 6 सेट थे, ये सारे के सारे सेट्स करवाऊंगा। लगभग 10 आवर्स की क्लास है। इनकी पीडीएफ भी आपको मिल जाएगी, ठीक है ना, टेलीग्राम चैनल पे। नियॉन क्लासेज के नाम से जो टेलीग्राम है अपना, उस पे इनकी पीडीएफ मिल जाएगी। और मैथ्स को पढ़ने का, क्वेश्चन को सोल्व करने का नजरिया बदल जाएगा। नए कॉन्सेप्ट सिखाऊंगा और जो स्पीड आप चाहते हो वो स्पीड आपको दूंगा। ठीक है, तो ये जल्दी अपलोड हो जाएगी क्लास, इसके लिए तैयार हो जाओ। जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। ठीक है, और ये 7 घंटे की क्लास अपलोड कर दी है मैंने, ठीक है ना। जो लेटेस्ट पैटर्न थे फेज 9 वाले, बहुत अच्छे क्वेश्चन थे, कैलकुलेटिव क्वेश्चन थे, वो मैंने यहाँ इसमें करवाए हैं। तो 7 आवर्स की क्लास है, ये आपको जरूर देखनी चाहिए, जरूर देखनी चाहिए। ये मैम की क्लास है, 500 PYQ करवाएं, 10 आवर्स की क्लास है। ये भी स्पोर्टिंग एरर की, ये भी बहुत अच्छी क्लास है। पूरे जो नियॉन का चैनल है, इस पर बहुत अच्छा कंटेंट पड़ा हुआ है। आप उससे कंटेंट को यूटिलाइज करो। क्या होता है कि बच्चे इधर उधर बस भागते रहते हैं कि ये नई क्लास आ गई, ये उधर नई क्लास आ गई। नहीं, आप जहाँ भी पढ़ रहे हो, ठीक है ना, वो अच्छी बात है, लेकिन आप नियॉन पे आओ और कोई जो बड़ी क्लासेज हैं, जैसे 10 आवर की, 15 आवर्स की, 24 घंटे तक की भी क्लासेज हैं, आप उन क्लासेज को पूरा करो, किसी भी एक क्लास को। आपको पता लगेगा कि एक्चुअल में हमें पढ़ाई कैसे करनी होती है। ठीक है, तो आज स्टार्ट करते हैं। 22, 17 और 11 का 3 सक्सेसिव डिस्काउंट है, किसके बराबर होगा? ठीक है, तो हम यहाँ पे सबसे पहले तो इसको पूरा सोल्व करते हैं। यदि ये बोला जाए कि 3 डिस्काउंट है, ए, बी और सी, तो ये तीनों का जो सक्सेसिव डिस्काउंट है वो कितने परसेंटेज के बराबर होगा? एक इक्विवेलेंट। तो इसके लिए डायरेक्ट रिलेशन क्या है? ए प्लस बी प्लस सी माइनस ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए अपॉन 100, ठीक है ना, और प्लस ए बी सी अपॉन 10,000। ठीक है ना, एक तो ये रिलेशन है। लेकिन प्रॉब्लम क्या आती है कि जैसे इस टाइप की वैल्यूज आ जाती है ना, तो इनमें कैलकुलेशन बढ़ जाती है। आओ पहले इसको पूरा कैलकुलेट करते हैं, ठीक है ना। पूरा भी कर लेंगे, ऐसी बात नहीं है। कभी भी कैलकुलेशन से डर के, ठीक है ना, कैलकुलेशन से डर के शॉर्ट ट्रिक्स की तरफ मत भागना। ठीक है ना, मैं जो आपको चीजें करवा रहा हूं वो कॉन्सेप्ट का एक अपर लेवल है। ठीक है ना, शॉर्ट ट्रिक तो कभी करवाऊंगा ही नहीं मैं। ठीक है ना, वो कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको हम कैसे यूटिलाइज करके फास्ट कर सकते हैं वो चीजें सीख रहे हैं। लेकिन आपके मन में कैलकुलेशन के लिए डर नहीं होना चाहिए बिल्कुल भी। देखो, इन तीनों को ऐड कर देते हैं। 22 प्लस 17 प्लस 11, तो 28 और 22 कितना हो जाएगा? 50। तो 50 माइनस ए बी, इन दोनों को मल्टीप्लाई करो, 27 गुना 22, तो 22 का 1 2 इधर देते, 34 इंटू 11, ठीक है ना, 34 और 34 हो जाएगा, तो 374। ठीक है, मैं चलो ये लिख देता हूँ सारी वैल्यूज, 374। फिर 17 गुना 11, 170 प्लस 17 187, और 22 गुना 11 220 प्लस 22 242। ठीक है, तो 7 और 4 11 और 2 13 3, और 1 का आ गया, 20 का 0, 2 आ गया, 5 और 3 8, और डिवाइडेड बाई 100 है।
ठीक है ना, तो 8.03 माइनस 8.03 प्लस अब इन तीनों का मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो तीनों में हमने देखा था कि 22 और 17 को मल्टीप्लाई किया था तो 374 आया था। अब इसी को 11 से मल्टीप्लाई कर दें, ये लो 4 7 और 4 11 का 1, 7 और 4 11 का 1, इसमें जोड़ दिया 4 और नीचे 4 जो है तो 0.4114। ये स्केल आप में होनी चाहिए कि जो कैलकुलेशन अभी भी हम करके गए उसी को आगे अप्लाई कर दो यार। ठीक है ना, तो प्लस 0.4114। अब यहां से देख लो 50 में से 8 कम करेंगे और फिर ये जोड़ना है, तो इसको मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूं। ये जो स्टेप्स है ना मैं बढ़ा रहा हूं ताकि आप इनको रिलेट कर पाओ, ताकि आप बहुत फास्ट कर सको। 50 माइनस 8 माइनस 0.03, इन दोनों को अलग अलग कर दिया ताकि हम इसको क्या कर सकें, इन दोनों को सीधा 42 लिख सकें। ठीक है ना, और प्लस 0.4114। क्लियर है ना, तो अब इसमें से 0.03 कम कर दो तो ये जाएगा 14, 41 में 3 गए 38, तो जो हमारा आंसर होगा वो बनेगा 42.3814। ये एग्जैक्ट वैल्यू आ जाएगी हमारी। पहली बात, यदि वो एग्जैक्ट वैल्यू फाइंड करने का बोलता है तो कभी भी है ना इतना कैलकुलेशन हमें नहीं करनी। आपको आना चाहिए और फास्ट भी आना चाहिए, लेकिन हमें रिक्वायरमेंट नहीं होगी। जब आप घर पे सोल्व करो ना तो करो ना, अच्छी बात है, लेकिन आपको यह भी पता होना चाहिए कि एग्जामिनेशन हॉल में मैं फास्ट कैसे करूंगा। तो पहली चीज अप्रोक्सीमेशन, आपको पता लग जाएगा कि मेरा आंसर किसके आसपास है। दूसरा डिजिट सम और देख लो। ठीक है ना, डिजिट सम की बहुत अच्छी एप्लीकेशन है यहाँ पे डिजिट सम। ठीक है, और फिर इसके अप्रोक्सीमेशन में क्यों अप्लाई होती हैं चीजें वो भी समझाऊंगा। आ जाओ, तो अब डिजिट सम देखें तो इसका डिजिट सम कितना है 4, ये है 8 और ये है 2। ठीक है ना, तो इन तीनों को अप्लाई कर देंगे। डिजिट सम ये कहता है कि आप जो संख्याओं के साथ जो मैथमेटिकल ऑपरेशंस कर रहे हो उन संख्याओं को हटा दो, उनकी जगह डिजिट सम रख दो, सिंपल। तो रख दे, ये कितना हो जाएगा इसका डिजिट सम, वही ये 5 तो दिख ही रहा है, लेकिन वहां से डायरेक्ट भी देख लो 8 4 12 और 2 14, 4 और 1 5। ठीक है ना, माइनस अब ए और बी इन दोनों का डिजिट सम करना है, तो 4 गुना 8, 8 4 32। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा 5। नीचे तो 100 है, 100 का डिजिट सम 1 रहेगा तो कोई फर्क नहीं पड़ता कि 1 से डिवाइड करें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। फिर ये हो गया 5। फिर बी और सी, 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें, 8 दूनी 16, 6 और 1 7, तो डिजिट सम आ गया इसका 7। प्लस और 11 और 22 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 दूनी 8, इसका डिजिट सम आ जाएगा 8। ठीक है ना, फिर प्लस इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दो, 8 4 32 तो 64, तो 64, ये डिजिट सम आ जाएगा 1। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, ये कितना हो जाएगा 8 12 और 8 20। ठीक है ना, 20 हो जाएगा, 20 का डिजिट सम 2, तो 5 में से 2 गया 3, 3 में 1 जोड़ देंगे तो जो हमारा आंसर उसका डिजिट सम 4 आना चाहिए। ठीक है, तो ये जो वैल्यू आई है इस वैल्यू का डिजिट सम 4 आना चाहिए। चेक कर लेते हैं। 8 और 1 नो काउंट नहीं होगा, 9 डजंट काउंट। ठीक है, फिर देख लो 4 4 3 7 और 2 9 काउंट नहीं होता 9, फिर क्या बचा है 4 ही बचा है। क्लियर है, तो यदि बहुत क्लोज आ जाए ऑप्शन तो डिजिट सम ले लेंगे, अदरवाइज जब वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे पूछेगा तब हमें डिजिट सम नहीं लगाना है। अप्रोक्सीमेट वैल्यूज पे डिजिट सम नहीं लगेगा, ना लास्ट डिजिट लगेगा, ये चीज हमेशा ध्यान रखनी है। क्लियर है ये पॉइंट। अब ये देखते हैं, यहां तक क्लियर है ना। अब ये देखते हैं कि हम अप्रोक्सीमेट फास्ट कैसे पहुंचे। ठीक है ना, एक चीज और बताओ, यदि मान लो मैं यहाँ पे 2-3 छोटे छोटे कॉन्सेप्ट है, वो कॉन्सेप्ट डेवलप करना बहुत जरूरी है भाई। यदि मैं इनको ए बी सी को मॉडिफाई कर दूं, ठीक है ना, मॉडिफाई कैसे, ए की जगह सी कर दूं, बी की जगह ए कर दूं और सी की जगह बी कर दें, इनको आपस में चेंज कर दें, इनका ऑर्डर। ठीक है ना, इनका ऑर्डर चेंज कर दें, तो क्या कहीं भी इस कैलकुलेशन में कोई चेंज होगा क्या? बोलो, मान लो मैं इसकी जगह बी प्लस सी प्लस ए कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इन दोनों में भी, ठीक है ना, बी ए कर दो, चाहे पहले इसको लिख लो बी सी को लिख दो, क्लियर है, सी बी कर दो, चाहे पहले इसको लिख लो सी बी कर दो, प्लस सी ए कर दो,
फिर प्लस बी ए कर दो, ठीक है ना। और यही ए गुना बी गुना सी को चाहे सी गुना बी गुना ए लिख दें, चाहे बी गुना सी गुना ए लिख दें, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक चीज हमेशा ध्यान रखनी है, जब हम सक्सेसिव इंक्रीज या सक्सेसिव डिक्रीज करते हैं तो ऑर्डर का कोई फर्क नहीं पड़ता, ऑर्डर का कोई रोल नहीं होता है, ठीक है, एक पॉइंट। दूसरा, इसी को यदि हम बराबर कर दें ए बराबर बी बराबर सी, ठीक है ना, यदि हम इन तीनों को इक्वेट कर दें, ए बराबर बी बराबर सी कर दें, ठीक है, तो क्या होगा, देखो यहां पे ये क्या हो जाएगा, ए और ए, तीनों को ए मान रहा हूं मैं, तो 3a, ठीक है ना, माइनस फिर यहाँ पे ए स्क्वायर, ये भी ए स्क्वायर और ये भी ए स्क्वायर, ठीक है, तो ये 3a स्क्वायर अपॉन 100 और प्लस ए क्यूब अपॉन 10,000। क्लियर है। अब यहां देखो, मान लो वो बोलता है आपको कि a की वैल्यू 3 है, ये 10 है a की वैल्यू, ठीक है, तो a की वैल्यू 10 है, तो इसके सक्सेसिव डिस्काउंट दिए गए हैं 10% के 3 सक्सेसिव डिस्काउंट दिए हैं, तो वो किस डिस्काउंट के बराबर हो जाएगा, ठीक है ना। तो एक बार मैं इनकी वैल्यू, ए की वैल्यू 10 पुट कर रहा हूं इसमें, ये हो जाएगा 30 माइनस ये 3 हो जाएगा, क्योंकि ए 10 है तो 10 गुणा 10 100 हो जाएगा, 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, तो 3 बचेगा, माइनस 3 प्लस ए क्यूब कितना हो जाएगा 1000 और 3 0 कैंसिल हो जाएंगे, तो 1/10 तो 0.1 आ जाएगा, ठीक है, तो 27.1 आएगा। हम अप्रोक्सीमेट वैल्यूज की बात कर रहे हैं, ठीक है ना। तो अप्रोक्सीमेट वैल्यूज में देखें तो हम यहां से बोल सकते थे कि जो 30 है, तीनों का सम जो 10 था और 10 था, इन तीनों का सम कितना बना 30, और इसी का एवरेज 10 का एवरेज भी 10 होता है, तो इस 30 का 10% कम कर दें, 10% ऑफ 30, ठीक है ना, तो 30 माइनस 3 27, ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी। क्लियर है। मान लो अभी आपको दूसरा बोला जाए 20% सक्सेसिव होता, 20 और 20, तीन 20 के सक्सेसिव दिए जाते, तो हमें बहुत फास्ट करना है। अब 20 के 3 सक्सेसिव दिए जाते, ठीक है, तो इक्विवेलेंट लगभग कितना होता, लगभग बता दो। क्लियर है, तो लगभग बता सकते हैं, तीनों का सम कितना हो गया 60, और 60 माइनस एवरेज भी 20 हो गया इनका, तो 60 माइनस 20% ऑफ 60, ठीक है, तो 60 माइनस 12 48, तो हम ये बोल देंगे कि एवरेज 48 हो जाएगा भाई, ठीक है। अब आओ एक बार इसको चेक भी कर लेते हैं। जब आप ऐसे कोई भी नई चीज सीखते हो तो उसको एक दो बार है ना चेक भी कर लो। मेरा तो पढ़ाने का तरीका यही है कि मैं आपको एक कॉन्सेप्ट बताता हूं, उस पर अलग अलग तरह से प्रैक्टिस भी करवा देता हूं, ताकि वो कॉन्सेप्ट भी समझ में आए, उस कॉन्सेप्ट के अलग अलग डायमेंशंस भी आपको समझ में आए, ताकि आप उसको रिलेट कर पाओ। ये नहीं हो कि केवल रट के बैठ गए, ठीक है। आ जाओ इसको सिंप्लीफाई करते हैं, तो ये 3 हो जाएगा 60, मैं अब इनको फॉर्मूले में अप्लाई करके सोल्व कर रहे हैं अपन, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 60 माइनस, ठीक है, कितना हो जाएगा 3a स्क्वायर अपॉन 100, ठीक है, 2 0 चले गए, कितना आ गया ये, यहां से देख लो ना, 4 3 12 माइनस 12 और प्लस, ठीक है ना, प्लस क्या हो जाएगा a क्यूब, तो 20 का क्यूब 8000 और डिवाइडेड बाई 10,000, ठीक है, तो 0.8 प्लस 0.8, तो जो हमारा आंसर आएगा वो क्या आएगा, देखो 48.8। केवल ये डिफरेंस है, हमने डायरेक्ट आंसर बोला था तो हमारा आंसर कितना आया था 48, और जब हम एग्जैक्ट वैल्यू पे जा रहे हैं तो डिफरेंस आ रहा है 0.8 का, ठीक है ना। क्लियर है, बोलो अब यदि इस वैल्यू पे कैलकुलेट करें, ठीक है, ये क्लियर है ना, और अच्छे से नोट्स बनाओगे भी, जब भी मैं आपको कॉन्सेप्ट कर रहा हूं तो नोट्स जरूर बनाने हैं। अब आ जाओ इसकी बात करते हैं अपन कि मैं इसको इतना फास्ट कैसे इमेजिन कर पा रहा हूं। पहली चीज तो क्लियर हो गया कि जो भी सक्सेसिव डिस्काउंट होगा तो उनके सम से तो कम होगा। पहली बात, इनका सम कितना बन रहा है 50, तो जो हमारा सक्सेसिव बनेगा, जो रिजल्ट बनेगा वो 50 से कम होगा। क्लियर है, 50 माइनस कितना कम होगा, इनका एवरेज निकाल लो। एवरेज हमने देखा था तीनों का सम 50 है, ठीक है ना, 50 है, और 50 का 3 करें तो मैं इसे छोटा ले रहा हूं ताकि ये जो 0.8 वाला ना ये बैलेंस हो जाए,
ठीक है। तो मैं 68 50 का 3 वैल्यू है ए बी सी, तो इनका एवरेज लेंगे तो लगभग 16% ले लें, ठीक है। तो अब ये इस 50 का 16% कम कर दो, 60% ऑफ 50, तो 16% कम कर देंगे, कितना होता है 50 का 16%, ठीक है। 50 का 16% 8 तो होता है -8, कितना हो जाएगा अप्रोक्सीमेट वैल्यू 42, ठीक है। बोलो, कर सकते हैं? क्लियर है? देखो, जब हमने यहाँ पे अप्रोक्सीमेट वैल्यू देखी है, ठीक है, जो 50 टोटल देखा हमने, ठीक है, ये टोटल तो करेंगे ही। जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये टोटल तो करना ही होगा, करना ही हो। फिर अब इसी टोटल का, ठीक है ना, इसी टोटल का हम क्या वैल्यू कम कर दें, जो इसका एवरेज हो, ठीक है। यानी हम इसका एवरेज सोल्व कर दें। इसका एवरेज 50 का एवरेज मैंने 16% ले लिया अप्रोक्सीमेट वैल्यू के लिए, ठीक है ना। तो 16% हो जाएगा, सोल्व कर सकते हो ना, ये तो बहुत फास्ट है। 8, तो इसमें से 8 कम कर दिया, क्लियर है। तो हमने इसको डिजिट सम से भी देख लिया, क्लियर है। जो कॉन्सेप्ट समझे आगे अप्लाई करेंगे, अभी देखो 5-6 क्वेश्चंस करेंगे, तो हम इसको डिजिट सम से भी मैच कर लेंगे, हम इसको पूरा भी सोल्व करेंगे, हम इसको अप्रोक्सीमेट वैल्यू पे भी जाएंगे, और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू क्यों अप्लाई हो रही है वो भी मैंने आपको क्लियर कर दिया है, ठीक है। आ जाओ, और अब है ना, आगे से कभी इस टाइप के आए तो अप्रोक्सीमेशन में जानो तो डायरेक्ट इमेजिनेशन आपका अप्लाई हो जाना चाहिए। चलो, 12, 13, 11 का डिस्काउंट है, एक किसके एक के बराबर होगा, तो इन तीनों का सम कर दो, 25 और 11 36, 36, क्लियर है। तो 36 से तो कम होगा, अब कितना कम होगा, तो ये दो तो हमारे आंसर नहीं हो सकते। 36 का कितना कम होगा, 36 का, ठीक है ना, 36 का एवरेज 12% हो गए, 12% ऑफ 36, क्लियर है। तो जो इसके, मान लो हम ये मानते कि इसका 10% ही कम हो रहा है, ठीक है ना, मान लो 10% ही कम करें, तब भी तो 3.6 कम हो जाता, तो 35 तो नहीं आएगा। ये लो आंसर है, क्लियर है। और अब इसको और क्लोज लेके चलना है, तो यहां से देख लो। अब एक चीज और देखो, मैं यहाँ पे जो 50 पे हमने 16% रखा था, ठीक है ना, जो 50 वैल्यू थी उसको हमने थोड़ा सा कम रखा था, तो इसको आप 11 या 11.5 कर लो, यदि और क्लोज आना है तो, ठीक है। ये भी मैं समझा देता हूँ कि इसको थोड़ा सा 12 से थोड़ा सा कम ही रखना है, क्योंकि जो लास्ट में जैसे वो 0.8 ऐड हुआ था, 10 वाले में 0.1 ऐड हुआ था, ठीक है ना, तो वैसे जो थोड़ा सा ऐड होता है वो यहाँ से एडजस्ट हो जाएगा, क्लियर है। तो इसका 4 कम कर दें, 11%, 36 का 11% 3.96, यानी 4 कम हो जाएगा, -4, ठीक है। और परफेक्ट वैल्यू पे चले, ठीक है, तो ये 11 पॉइंट समथिंग कुछ बनेगी, ठीक है ना। तो ये जो 32 से भी थोड़ा सा कम जाना चाहिए, 32 से थोड़ा सा कम होगा। अब जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे, ऑप्शंस मिलेंगे, आप स्कोर फास्ट करते चलोगे, ठीक है ना। और लगभग बराबर पूछा इसने, लगभग, तो इसमें डिजिट सम नहीं लगाना है। ये लो, इसमें डिजिट सम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगाएंगे। अब हमारे पास सबसे पहले तो रेंज में चलते हैं कि जो वैल्यू है वो कहां पे होगी। 8 और ये कितना हो जाएगा, 20 और 15 35, 35%, 35% से कम होगा, कितना कम कर दें, लगभग वही 10-11% कम कर दें, ठीक है। तो जो आंसर आएगा वो 31, 32 पे जाएगा, क्लियर है। तो 35 बराबर तो होगा ही नहीं, बराबर होता तो ये सारी कवायद ही क्यों करते, क्लियर है। 68 नहीं हो सकता, ठीक है, और आधा भी नहीं होगा। अब एक चीज और देखना, ये जो 68 वाली वैल्यू है ना, ये इसके साथ रिलेटेड है, इसका मतलब ये तो क्या है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिस्काउंट को, और ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सेलिंग प्राइस को। यदि हमारा मार्क प्राइस 100 था तो इतना हमें डिस्काउंट मिला और इतना सेलिंग प्राइस हुई है, ठीक है ना। ऑप्शंस पे इवेलुएट करो यार, ऑप्शंस पे टाइम दो थोड़ा सा, ठीक है ना, क्लियर है ये चीज। अब आ जाओ इसको सोल्व कर ले। 8
15 और 12, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेट में तो हमने आंसर कर दिया। अब मान लो ये यहाँ पे आपका वैल्यू होती 32.184, ऐसा भी वैल्यू दे देता तो हो सकता है कुछ बच्चों को प्रॉब्लम आती। तब हम क्या करते, रेंज तो आ गई हमारी 31, 32, अब डिजिट सम भी लगा लेते हैं। आ जाओ, इनका डिजिट सम कितना हो जाएगा, 8, ये 6 और ये 3, ठीक है। 6 और 3 9 बनाएंगे, कहीं ना इसका 0 आ जाएगा, जोड़ दो, तीनों को जोड़ेंगे तो 8 ही हो गया, ये तो 0 बन गया। फिर -8 48 3 प्लस 9 3 27, ये 0 हो गया, प्लस 8 3 24 6, ये 6 और 3 0, ये भी 0 बन गए। 9 को हमें काउंट ही नहीं करना है, 9 0 है, ठीक है ना। फिर प्लस ABC, इन तीनों को मल्टीप्लाई करेंगे, ये भी तो 0 हो जाएगा, क्योंकि 9 3 27 गुणा 9, अब 9 को किसी भी संख्या से गुणा करो यार, 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करो, 0 है। तो बहुत फास्ट हो गए, डिजिट सम 8 आना चाहिए, ठीक है। एक बार चेक कर लो इसका डिजिट सम 8 है क्या। 8 और 1 9 गया, 4 और 4 8, ठीक है ना। ये लो, ये डिजिट सम भी मैच कर लिया, क्लियर है। डिजिट सम बहुत पावरफुल टूल है, कभी जब आपको उसकी सारी एप्लीकेशन पता हो। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि कुछ लोगों ने इधर उधर से डिजिट सम कर लिया और अब पढ़ाने लग गए। डिजिट सम वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, ये बता दूं आपको, ठीक है ना। मेरा वैदिक मैथ्स में बहुत अच्छा रिसर्च है, बहुत टाइम दिया मैंने वैदिक मैथ्स पे, ठीक है ना। तो डिजिट सम ऐसे नहीं है कि कुछ भी इधर उधर से उठा दिया, क्लियर है। और इस SSC के मार्केट में सबसे पहले डिजिट सम मैंने इंट्रोड्यूस करवाया था, ठीक है। आज चलो अच्छी बात है सब पढ़ाने, लेकिन जो एप्लीकेशंस, जो कॉन्सेप्ट डिजिट सम के हैं, जब तक आप उनको सबको नहीं सीखोगे तो आप उसकी एप्लीकेशंस में ना एरर करोगे। और फिर क्या होगा, जैसे मान लो प्रॉब्लम क्या होती है बच्चों में कि सारी एप्लीकेशंस आती नहीं, क्यों, क्योंकि किसी ने पढ़ाया, उसने भी इधर उधर से करके पढ़ा दिया, उसको भी नहीं पता सारी चीजें, समझ रहे हो ना। जब उसको भी नहीं पता तो वो भी जो समझ में आया वो करवा दिया। अब प्रॉब्लम क्या आती है कि डिजिट सम कहाँ अप्लाई होगा, किन कंडीशंस में अप्लाई होगा और कहाँ पे अप्लाई नहीं होगा, ये भी पता होना चाहिए। जैसे मान लो अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या आती है कि जो बच्चे डिजिट सम एक बार सीख लिया कि बस कुछ नहीं है, डिजिट सम तो डिजिट हटाओ और ये सोल्व करने लग गए, ठीक है। तो एक दो बार सही हो गए तो मन में खुशी होती है, अरे यार क्या कॉन्सेप्ट है। फिर कुछ एरर कर दी तो फिर ये होता है कि यार इसमें तो कभी सही हो गया कभी नहीं हुआ। और कुछ लोगों ने माहौल भी बना दिया कि डिजिट सम कभी सही होगा कभी ये हो जाएगा, तुम हाथ मत लगाना। अब ये क्या चीज़ है, समझना है इस पॉइंट को, ठीक है। मान लो आपको मैं एक गिलास दूध दे रहा हूँ, ठीक है, और वो गिलास दूध है वो गर्म है, ठीक है, बिल्कुल गरम गरम दूध तैयार किया आपके लिए। और मैंने बोला कि भाई आपको जैसी आपकी रिक्वायरमेंट उसके अकॉर्डिंग इसको आप थोड़ा ठंडा करके पी लेना। जिसको मान लो सर्दी जुकाम हो उसको थोड़ा गरम गरम पी लेगा, जिसको बिल्कुल ठंडा चाहिए उसको ठंडा करके कुछ बर्फ डाल के पी लेगा, समझ रहे हो। लेकिन यदि आपको ये नहीं पता कि इसकी एप्लीकेशंस क्या हैं या उस गरम दूध के गिलास को पीना कैसे, और आपने उसको गरम गरम पी लिया तो जीभ जल जाएगी, मुंह जल जाएगा, ठीक है। और फिर आप ये बोलते घूमो कि सर ये जो ग्लास है ना दूध वाला ये सही नहीं है, इससे तो मुंह जल जाता है, जीभ जल जाती है, समझ रहे हो। इसलिए जब तक आप कॉन्सेप्ट अच्छे से नहीं सीखोगे वो जीभ जलती रहेगी, ठीक है ना। बहुत पावरफुल टूल है ये डिजिट सम, आपको इसको इन डेप्थ समझने की नॉलेज है। और आज से 3-4 साल पहले मैंने यहाँ क्लास रखी हुई है, यूट्यूब पे भी मिल जाएगी आपको डिजिट सम, ठीक है ना। और पूरी मैथमेटिक्स में इसकी एप्लीकेशंस हैं, मैं हर जगह उन हर एक सिचुएशंस में डिजिट सम करवाता हूं जहां जहां हम इस कैलकुलेशन को हटा सकते हैं, ठीक है ना। तो इस पे आपको थोड़ा वर्क करना है। वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, वैदिक मैथ्स ना आज मतलब ये देखो हमारी विडंबना है कि हम भारत में वैदिक मैथ्स नहीं पढ़ते हैं। वैदिक मैथ्स जो थॉट प्रोसेस है उस पर सिंगापुर में सबसे ज्यादा रिसर्च हो रहा है, अमेरिका की यूनिवर्सिटीज सबसे ज्यादा रिसर्च कर रही हैं इस थॉट प्रोसेस पे कि वैदिक मैथ्स की थॉट प्रोसेस क्या है, हम कैसे अपने बच्चों को अलग करें। ये XYZ ये कोई मैथ्स थोड़ी है, समझ रहे हो। तो इसको वर्क करना है इस पे, चलो। और जो क्लासेज ली है मैंने यूट्यूब पे उनमें भी बहुत सारी चीजें हैं वो आपकी हेल्प करेंगी। तो बाकी मैंने तो हर जगह जहाँ जहाँ एप्लीकेशंस हैं डिजिट सम को बहुत अच्छे से करवाया है और सबसे ज्यादा वैरायटी की एप्लीकेशंस करवाई हैं। क्यों? क्योंकि 15 साल से पढ़ा रहा हूं मैं, ठीक है। आ जाओ, बोलो ये किसके बराबर होगा?
डायरेक्ट देख लें, पहले तो रेंज में चलते हैं। 68% होगा क्या? नहीं। ठीक है, तो 68 के साथ ये मैच हो रहा है ऑप्शन, तो यही आंसर है। ठीक है, अब देख लो एक बार कितना हो जाएगा, 20 और 35 हो गए, ठीक है ना, 35 हो गए। तो जो अप्रोक्स वैल्यू है, तो इसका 35 का 10-11% कम कर दें, तो 3.5 के आसपास यदि हम कम कर देते हैं, ठीक है, तो लगभग ये वैल्यू बन जाएगी। 11% कर दो तो 4% कम कर देते हैं, ठीक है, तो 31 के आसपास ये अप्रोक्सीमेट वैल्यू आ जाएगी आपकी। 17.5 नहीं हो सकता और ये भी नहीं हो सकता। अब इसको एक बार डिजिट सम से भी अप्लाई कर लेते हैं, आ जाओ। डिजिट सम क्या लगेगा? 6 और 5, ठीक है, तो 12 और 5 17, 17 का डिजिट सम हो गया 8। अब इन दोनों का 6 गुणा 6 36, डिजिट सम 0, ठीक है, प्लस इन दोनों का 3, प्लस इन दोनों का भी 3, 5 गुणा 6 30, 3 हो जाएगा ना, प्लस ये अब इन दोनों का 9 आ गया था, तो इसका 9 को यानी 0 को किसी से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा, तो 8 माइनस 6 डिजिट सम आना चाहिए 2, ठीक है, चेक कर लो एक बार। 8 9 कैंसिल हो गया, 6 और 3 0 चला गया, 2 बचे, ठीक है, यही आंसर है। आ गया समझ में? ठीक है ना। तो अब हमने क्या किया, 2 चीजें सीख ली यहाँ पे, डिजिट सम भी सीख लिया और अप्रोक्सीमेशन में ले जाना भी सीख लिया। अप्रोक्सीमेशन में कैसे चलेंगे देखो, अभी हमने तीनों का ऐड किया 35, ठीक है ना, माइनस अब इन तीनों का जो 35 है इसका एवरेज यदि हम देखें, ठीक है, तो एवरेज देख लो इसका 11.66 एवरेज बन रहा है, ठीक है, तो इससे थोड़ा सा कम ही कर दें, चलो 11.5 ले लेता हूँ, ठीक है ना, 11.5 ले लें, तो या 11 ले लो यार, इससे कोई फर्क नहीं पड़ना, ठीक है, कितना हो जाएगा, 4 कम हो गए, ठीक है, यहाँ से, तो ये लो 3.85, ठीक है ना, 3.85 कम कर दिया, इसमें से 3.85 कम कर देते हैं, ठीक है। जैसे 50 की बजाय हमने 48 पे 16 बनाया था, तो थोड़ा सा 1-2 को हटा दो, ये कितना बन जाएगा देखो, ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, 34 कम कर दें तो 31.15 आ गए, ठीक है, देखो बहुत क्लोज आ गए अपन, ठीक है ना, बहुत ही क्लोज आ गए। ये अब जो भी वैल्यूज आए तो आप फटाफट उसकी रेंज में आ जाओगे, और यदि वो और डिटेल में इनडेप्थ पूछे तो हम उसको डिजिट सम लगा देंगे। मान लो ये एक ऑप्शन ऐसा बना देता, ठीक है ना, यहाँ पे 32 कर देता, इसी पे 32.286, ठीक है ना, तो तब भी रेंज इतनी क्लियर है, जो हम एवरेज वाला परसेंटेज कर रहे हैं वो बिल्कुल नज़दीक लेके जाएगा आपको, ठीक है। आ जाओ, अब इस बार क्या किया इसने, जो अंकित मूल्य है वो दे दिया आपको कि आप मार्क प्राइस 1250 है, ठीक है, तो अब इसमें कुछ नहीं करना, इसमें तो जब एब्सोल्यूट वैल्यू हो ना तो उसका परसेंटेज फाइंड करना आसान होता है। इसका 5% फाइंड करो, फटाफट कम करो, फिर इसका 15% फाइंड करो, कम करो, और फिर इसका 20% फाइंड करो, ठीक है ना, पहले 15% किया फिर 20% फाइंड किया। एक बार ये करके देखो फटाफट, 1250 है और इसका 5% फाइंड करेंगे तो 19/20 हो जाएगा, ठीक है ना, 5% यानी 95% फाइंड करना है, ये तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब इसको सिंप्लीफाई करो, 125 गुणा 19 और इसका हाफ कर देंगे, फिर जो वैल्यू आएगी उसका हम 15% फाइंड कर लेंगे, ठीक है, 15% का मतलब कितना हो जाएगा 17/20, ठीक है ना। अब इसको करके देखना भाई, क्यों मैं ये बोलता हूं हमेशा कि कॉन्सेप्ट ही पावर है, क्यों चीज समझना, इसको कैलकुलेट करके देखना, लास्ट में भी है ना, इतनी कैलकुलेशन में भी कहीं ना कहीं एरर कर दोगे, ठीक है। अब मैं भी आपको कॉन्सेप्ट बता के गया था कि यदि हमारे पास एब्सोल्यूट वैल्यू है तो हम डायरेक्ट परसेंटेज फाइंड करेंगे, पहली बात। दूसरी कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हम इन तीनों में से कोई भी इनका ऑर्डर कुछ भी चेंज कर दें, पहले समझा के गए हूं जस्ट, तो क्यों ना हम इसको पहले 20% से करें, ठीक है, 20% कम कर रहे हैं, तो जब हम इसका 20% कम कर रहे हैं तो हमने 25% बढ़ाया होगा सीपीआर से, ठीक है ना, सीपीआर से, तो इधर ऊपर गए थे तब हम 25% बढ़ाए, इसका मतलब ये क्या है 1000 का 25% बढ़ा हुआ है, तो ये डायरेक्ट 1000 आ गए। आप यहां से भी आ सकते हो, ठीक है ना, मैं तो सीपीआर के रेफरेंस के लिए रखा है इसको,
CPR रिवोल्यूशनरी, ठीक है ना, सच में रिवोल्यूशनरी है। यदि आप मेरे कॉन्सेप्ट सीखने लग जाओगे तो मैथ्स में आपको क्या मजा आएगा, क्या रोमांच पैदा होगा आपका मैथ्स के लिए, आज आप इमेजिन नहीं कर सकते। और जो बच्चे मेरे से पढ़ रहे हैं आप उनसे बात करके देखना। ये 1000 आ गए, ठीक है। अब इसका 15% कम कर दो, ये लो 850, और अब इस 850 का 5% कम कर दो, यानी 850 से कम हो जाएगा आंसर। 850 से कम एक ही ऑप्शन है, ये लो, हटा हटा, साउंड की घटा। और कम करना हो तो कम कर देंगे, ऐसी क्या बात होगी। 85 10% होता है, 85 का आधा 42.5 कम कर दो, इसमें से 42 कम कर देते तो कितना आ जाएगा, ठीक है ना, 808 और 0.5 और कम कर दो, 807.5, ये भी कर दी। बट आपको ऑप्शंस पे नजर होनी चाहिए आपकी कि यहां तक तो आ गया, लो अब इससे कम करना है। क्लियर है। अब जो बच्चा इसको उस कैलकुलेशन पे चल रहा था, ठीक है ना, आप एक बार जरूर सोल्व करके देखना इसका 5%, ठीक है ना। और ये क्या करता है, इसने ये जो सीक्वेंस दिए ना, यदि ये भी तो बना के दे सकता था आपको पहले 20 15 और 5 है, लेकिन नहीं देता। क्यों? क्योंकि तभी तो डिफरेंशिएट होगा कि आपको कॉन्सेप्ट की समझ है या नहीं। आप केवल रोबोट बन के तो नहीं कर रहे हो, केवल मशीन लर्निंग तो नहीं है आपकी, समझ रहे हो ना। जो बच्चा केवल अब ABC कर रहा है या इनको सिंप्लीफाई कर रहा है, उसको देखो कैसे पीटा है। क्लियर है ना। इसलिए हमेशा कॉन्सेप्ट के पीछे भागना है, हमेशा। क्लियर है ये पॉइंट। आगे चलें, ठीक है ना। एक बार करके देखना भी, ये 5% 10% भी। हाँ, 1250 है, ये वैल्यू है। अब ग्राहक को कितना डिस्काउंट मिला है, ठीक है। तो ग्राहक को डिस्काउंट कितना मिला, 1250 में से हमने अभी सोल्व किया था कि 807 था, ठीक है ना। तो ये ऑप्शन ये रहा, और ये 1200 बनना है, तो ये 442 रुपए का डिस्काउंट हो गया। अब इसमें दो अलग अलग शिफ्ट में ये क्वेश्चन पूछा था, तो दोनों में अलग अलग चीज पूछ ली, ठीक है। अब इस यहाँ पे है ना, एक आप नोट जरूर डालना, जो भी आप अपने नोट्स बनाते हो, ठीक है ना, उनमें जहां जहां मैं बताऊं, मैं पूरी मैथ्स में आपको ये चीजें बताता चलता हूं कि नोट जरूर डालना है, ठीक है। यहां पे एक एरर होती है, उस एरर के लिए आप नोट डालोगे स्पेशली, क्योंकि या तो आप करके गए हो या आप करके जाओगे जरूर जल्दबाजी में, एग्जाम के प्रेशर में। तो मैं पहले ही आपको वो सारी चीजें दिखा दूंगा, ठीक है ना। वो सारी चीजें मैं आपको नोटिस करवाता चलूंगा कि यहां आप ये एरर करोगे, ये सिली मिस्टेक करोगे। और आज इस कंपटीशन में यदि आप सिली मिस्टेक करते हो तो आपके सिलेक्शन के चांस नहीं है। सिली मिस्टेक क्या होगी इसी क्वेश्चन में, ठीक है, इसी क्वेश्चन में सिली मिस्टेक क्या होगी। आप बहुत फास्ट कर रहे हो, एग्जाम का प्रेशर भी है। 1250 हो गए, ठीक है। और फिर आपने ये 20% कर दिया, 1000 हो गया। फिर इस 1000 का आपने 15% कर लिया, 850 हो गया। और फिर इसका 5% कर लिया, 807.5, ठीक है। और जल्दबाजी में आप इसको मार्क कर दोगे। ध्यान रखना, ये एरर करते हैं बच्चे, और आप भी इस टाइप की, या तो यहां तो मैं बता रहा हूं ये, नहीं तो दूसरी टाइप की दूसरी जगह करोगे। लेकिन वैरायटी जो टाइप है ना, वो तो एक ही बना, क्या कि हमने अब इसमें से 1250 में से 807 घटाया नहीं है, ठीक है ना, ये घटाया नहीं है। क्लियर है। ये एक वैरायटी है। इसी टाइप से कभी डबल करना होगा, कभी हाफ करना होगा, कभी उसका 30% करना होगा। ये लगातार इस टाइप की एरर्स होती हैं। रेशियो में जब आंसर आते हैं तो वो ए और बी लेके चलता है स्टार्टिंग में, लास्ट में वो बी और ए पूछ लेता है। एरर करते हो, ठीक है ना। तो जितनी तरह की एरर्स आप कर सकते हो, सिली मिस्टेक्स आप कर सकते हो पूरे कोर्स के दौरान, ठीक है ना, पूरी अपनी पढ़ाई के दौरान एक एक चैप्टर में मैं आपको वो पॉइंट आउट करवा के चलता हूं। क्यों? 15 साल हो गए पढ़ाते हुए, हर लेवल पे पढ़ाया मैंने बच्चों को, तो एक एक बारीकी से वाकिफ हूं अब कि बच्चे कहां एरर करेंगे, ठीक है ना। और बहुत बार मैं ऑप्शन सेट करके भी लाता हूं ऐसे, ठीक है ना, ऑप्शन सेट करके लाता हूं। नहीं, ये मैंने नहीं किया यहां तो, ठीक है, तो ओरिजिनल पेपर है। लेकिन वो एरर करवाने के लिए मैं ऑप्शंस को आगे पीछे करता हूं, उनके जगह ऑप्शन चेंज करता हूं, ताकि बच्चा मेरे साथ वो एरर करे और आगे इंप्रूव कर ले, ठीक है। क्लियर है ये चीज। चलो, हाँ, ये बैच है अल्फा बैच। अभी एक नया बैच भी आने वाला है, तो आज आप यदि अल्फा बैच में ज्वाइन करते हो तो जो नए बैच आएंगे वो आपके लिए फ्री रहेंगे, ठीक है ना। और जो आप जितनी आपकी वैलिडिटी रहेगी, अभी 1 साल की वैलिडिटी है, तो 1 साल की वैलिडिटी में आगे जितने भी बैच आएंगे, प्री के, मेंस के, डिस्क्रिप्टिव के, ठीक है ना, वो आप सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट रहेंगे। अब इस अल्फा बैच की बता देता हूँ। इसमें
ना, 2 कोर्स हैं, पहला रिकॉर्डेड है, पूरा कोर्स आपको रिकॉर्डेड फॉर्म में भी मिलेगा। आप किसी भी एग्जाम के लिए आपको जल्दी कोर्स करना है, आप देख लो, आपका कोई टॉपिक वीक है जो आपको पहले करना है वो कर लो। दूसरा, हम लाइव भी करेंगे, ठीक है, जो लेटेस्ट क्वेश्चंस आते हैं उनको अपडेट करता चलता हूँ, बिल्कुल लेटेस्ट के साथ अपडेट है अपना कंटेंट। और प्री मेंस डिस्क्रिप्टिव मैथ्स, इंग्लिश, रीजनिंग, जीके हर लेवल पे बहुत ही अपडेटेड, बहुत ही रिसर्च किया हुआ मटेरियल है और टू द पॉइंट है, एग्जाम ओरिएंटेड क्लासेज हैं, मटेरियल है, ठीक है। तो यदि आपको मेरे कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं, आपके मन में एक जोश है, लगातार पढ़ने की इच्छा है और इस साल कुछ कर गुजरना है, तो आओ मेरे साथ अल्फा ज्वाइन करो, ठीक है। जल्दी नया बैच आएगा तो वो आपको मिल जाएगा और बहुत अच्छी वैकेंसी आ रही है इस बार सीजीएल में, लगभग 16,000 के आसपास की बात चल रही है। तो पूरे जो अगला 6-7 महीने 8 महीने हैं अच्छी वैकेंसीज आनी है, CHSL, GD, MTS हर जगह, ठीक है। CPO भी आ गए, तो अब टाइम वेस्ट मत करो, लगातार कंसंट्रेट होकर पढ़ो, 1 साल बहुत है जिंदगी बदलने के लिए, ठीक है। चलो, ये मैम की बुक्स हैं, ये बहुत अच्छी बुक्स हैं, आपको ज़रूर परचेज करनी चाहिए। थैंक यू।